तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाल ही में 10 सितंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल का, तो उस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के सवालों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है ये 2, 7, 13, 23, 34 और 47 में हम लोगों को ऑड नंबर निकालना है। ऑड मतलब होता है नमिल दो संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इसमें है आपका 10 का डिफरेंस, इसमें है 11 का और इसमें है 13 का। तो डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 13 के जगह में 14 लिखेंगे तो 7 और 14 के बीच में किसका डिफरेंस होगा, कितना का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 7 का डिफरेंस। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। तो ये 13 था जो ऑड था। तो ये रहा हम लोगों का आंसर 13। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे किस तरह से इसका आंसर होगा। तो डबल ए है, इसके बाद यहाँ पर बी होगा, फिर ट्रिपल ए, यहाँ पर फिर बी होगा। मतलब डबल ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल ए होगा फिर बी आएगा। तो यहाँ पर कितने ए होना पड़ेगा, 4 ठो ए होना पड़ेगा तब बी आएगा। 4 ठो ए, क्योंकि ये 2 ठो ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ 3 ठो ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर 4 ठो ए के बाद बी आ रहा है। तो यहाँ पर 5 ठो ए के बाद बी आएगा। ओके, तो आंसर क्या हुआ हम लोगों का, बी, ये बी, ए बी ए ए। तो आंसर हुआ हम लोगों का डबल बी ए बी डबल ए। सो दिस इज आवर आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, मतलब वहां पर होगा, मतलब क्रमिक संख्या में कौन सा है, क्रमिक संख्या पता लगाना। तो 4 कितना हुआ, 15, 19 से यहाँ कितना बच जाएगा, मतलब कितना होगा घटाने से, 30। उसी तरह 9 से इसको घटाएगा तो यहाँ पर 30, 99 से इसको घटाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से 60 होगा। अब उसी तरह यहाँ पर जाएगा तो कितना होगा, यहाँ से 15 से 30 जा रहा है, तो 30 से कितना जाएगा यहाँ पर 60। तो 9 यहाँ पर होगा, 6 4 10। तो इसका आंसर होगा 109। तो ये सवाल में हम लोगों को पता लगाना है कौन सा व्यंजन सही है। तो स्त्री, आमा अनि डॉक्टर। तो इसमें आंसर हुन्छ हाम्रो 3 नंबर। किनभनेदेखि ये माँ है और ये होगा स्त्री और ये होगा डॉक्टर, क्योंकि कुछ माँ डॉक्टर हो सकता है और कुछ स्त्री डॉक्टर हो सकता है। तो ये था हम लोगों का आंसर। लेकिन नेपाली में ये क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि वहां पर लिखा था स्वास्नी। तो स्वास्नी के हिसाब से यहाँ पर वेन डायग्राम फिट नहीं होगा। तो बांग्ला जो मीडियम का जो सवाल था उसमें स्त्री है, तो मैंने यहाँ पर स्त्री लिखा। स्वास्नी के हिसाब से मैंने देखा तो यहाँ पर नहीं। स्वास्नी मीन्स होता है नेपाली में पत्नी। तो चलिए हम लोगों का अगला सवाल। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कौन सा आंसर वहां पर होगा। तो ऑप्शन में था 370, 436, 376 और था 276। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 से 2 बार गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे। 9 से 2 बार गुना करेंगे और 2 को जोड़ेंगे। मतलब क्या हो रहा है इसका सीक्वेंस, 4 से 2 को, 4 दूने 8 और 1 जोड़ा तो 9। उसी तरह 9 दूने 18, 2 जोड़ा, मतलब 1 के बाद 2 आया। तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 20 के साथ क्या करना पड़ेगा, 2 गुना और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 3, 1 2 3। तो यहाँ पर जाएगा अभी 4। तो 43 के 2 46, 46 और 4 90। उसी तरह यहाँ पर 90 और 2 कितना होगा, 180। इसमें 4 है तो इसमें कितना जोड़ेगा, 5, तो 185 होगा। उसी तरह 185 दूना कितना होगा, 185 दूना 2 5 10 का 0, 2 8 16 2 1 2 2 300
70, 5 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 6, तो इसका आंसर होगा 376। तो आंसर है हम लोगों का 376। सवाल यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको चेक करेंगे, फिर इसका हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, उसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो ये 2 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 9 के लिए। उसी तरह यहाँ पर है 3 3 9, और ये 5 के लिए है तो 5 का स्क्वायर है ये, और 7 के लिए है तो ये 7 का स्क्वायर है। तो लॉजिक समझ में आ गया। इसका मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा 81 9 के लिए, 7 के लिए होगा 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ये 9 के लिए है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 81499 इज आवर आंसर। तो ये रहा सवाल, इसको हम लोग करेंगे। तो सी के बाद क्या होगा यहाँ पर, सी डी ई एफ, एफ के बाद जी आया, उसी तरह जी के बाद एच आई जे के, उसके बाद एल आएगा, उसकी तरह एल एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर आया, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद ये आया। अब यहाँ पर वाई के बाद क्या आना पड़ेगा, वाई के बाद वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का जी, इसका आंसर होगा जी। तो इसका वैल्यू क्या दिया है प्लस, तो 2 यहाँ पर प्लस लगाते हैं 4, फिर इसका वैल्यू है घटाओ माइनस लगाते हैं, हैशटैग का वैल्यू मतलब होता है गुना, तो गुना लगाते हैं यहाँ पर, ये हुआ 32, फिर इजिकल टू का मतलब होता है भाग, तो इसके नीचे हम लोग लगाते हैं भाग 8, इसका भी मतलब क्या होता है भाग ही होता है 2, और ये हैशटैग का मतलब क्या दिया है गुना, तो गुना लगाते हैं 3, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है घटाओ, तो 4 लगाते हैं, इसका वैल्यू है जोड़, तो जोड़ लगाते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का फॉलो करना होता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं आप 2 से 8 को बिल्कुल मत काटिए, इधर से नहीं करना है इसको करना है लेफ्ट से राइट की ओर। तो 4 में कितना होगा 6 माइनस 3, उसके बाद गुना 8 से इसको 4 बार जाएगा, 2 से इसको 2 बार जाएगा, तो 2 गुना 3 माइनस 4 प्लस 2, 6 गुना, फिर ये गुना बड़ा है तो 3 दूनी 6, 6 3 18 माइनस 4 प्लस 2। अब यहाँ पर 6 ये जुड़ेगा तो क्या होगा माइनस 22 प्लस 2। अब ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 22 के आगे माइनस है तो ये घटेगा, तो माइनस 20 होगा, तो माइनस 20 में 6 को घटाएगा तो माइनस 14 होगा इसका आंसर। तो इसको करने के लिए बोर्ड मास का नॉलेज होना जरूरी है। ये रहा हमारा सवाल। अब यहाँ पर बोला है क्रमिक, इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर कौन सा आपका आएगा जो अक्षर, तो ए बी सी, सी के बाद डी ई के बाद एफ जी, तो जी के बाद क्या होगा यहाँ पर ई एफ जी, तो जी यहाँ पर एच होगा, फिर यहाँ पर आई होगा, क्योंकि ए बी सी सी डी ई एफ जी जी एच आई होगा। उसी तरह एल के बाद कितना घर गया एल के बाद एम एन 2 घर है, ओ पी क्यू आर 2 घर है, आर एस टी 2 घर है, तो ये के बाद यू ए बी सी डी यू के बाद क्या एस टी यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर होगा डब्ल्यू। तो इसका आंसर है हम लोगों का यू के बाद क्या होगा 2 घर इधर आएगा तो यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर होगा हम लोगों का एक्स, तो आई एक्स इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा सवाल। अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर बोला है इसका वैल्यू दिया है इतना, इसका वैल्यू दिया है इतना, इसका वैल्यू दिया है इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको थोड़ा रीजनिंग मतलब तर्क, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या किया है 3 2 5 5 4 9 गुना 5 1 क्या है 6, तो 9 6 के 54। उसी तरह 2 5 7 7 1 8 गुना 4 2 6, तो 8 6 के 48। यहाँ पर क्या है 5 2 7 7 3 10 गुना
4 2 6 6 6 12 तो 120। उसी तरह क्या होगा यहाँ पर 7 3 10 10 5 15 होगा, 6 6 12 12 8 20, तो क्या होगा इसका आंसर 300। ओके, तो हम लोग करेंगे आप नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है सवाल, यहाँ पर बोला है ये दिए गए जो शब्द है इस शब्द का अक्षर को यूज करके कौन कौन शब्द बनाया जाता है और कौन शब्द बनाया नहीं जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग। डिनर, तो डी है, आई है, डी है, आई है, डबल एन भी है, डबल एन भी है, उसके बाद ई भी है, आर भी है, तो ये तो बनेगा। अब यहाँ पर है रीडर, रीडर बनेगा, आर है, ई है, ए है, डी भी है, ई भी आर, तो ये भी बनेगा। अब अरेंज देखते हैं, ए है, ए, डबल आर यहाँ पर भी है, डबल आर यहाँ तक मिला, एन है, एन भी है, जी यहाँ पर कहीं है, जी यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो आंसर होगा हम लोगों का ये। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये सवाल था, तो अरेंज नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है इसमें क्या वैल्यू आएगा। जैसे कि इसमें दिया है ये दिया है, अब इसमें कौन सा वैल्यू आएगा वो निकालना है। तो ये क्या है 7 4 28, 28 तिया कितना होगा, 28 तिया होगा 84, 84 में 6 जोड़ा तो क्या हुआ ये 90। उसी तरह 8 दूनी 16, 16 9 144, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 144 में, ये साइड को सिर्फ जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 आएगा तो 149। उसी तरह 7 9 63, 63 और 6 क्या होगा 6 3 18 का 8, अपने 1 3 36 36 37, इतना हुआ। अब यहाँ पर 10 जुड़ेगा तो हम लोगों का आएगा, इसका आंसर होगा 388, ये होगा इसका आंसर। तो ये है सवाल। अब यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन मार्क में वैल्यू निकालना है। तो सवाल ये था, तो इसको बिल्कुल करने का आसान था तरीका। इसको हम लोग की 8 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, 12 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं, 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिया है 8 लिया है, 5 लिया है, 12 लिया है, उसके बाद 6 क्यूब को हटा के 8 5 13, 13 12 25, 13 12 25 और 6 31, तो जोड़ के हम लोगों को क्या आया 31। उसी तरह ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का स्क्वायर है, और ये हम लोगों का 19 का स्क्वायर है। तो क्या आया 9 + 3 + 5 + 19, 9 3 12, 12 5 17, 17 19 36, ये हुआ हम लोगों का। तो उसी तरह ये क्या का है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो जोड़ेगा देखिए 7 13 6 9, तो 13 7 20, 20 6 26 और 26 और 9 यहाँ पर होगा हम लोगों का 35, आंसर होगा 35। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक किया। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय भी छोड़िएगा, मुझे किस तरह के वीडियो को अपने चैनल में लाना है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बता, तो ये है सवाल कोड। कोड था यहाँ पर 5 2 4 बने को लीफ इज ग्रीन, मतलब इसका मतलब ये है 3 5 1 बने को यो 4 4 3 8 का मतलब होता है ये। तो हम लोगों को निकालना है लीफ और इज का वैल्यू। तो किस तरह से निकालते हैं 5 2 4, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, तो इसका हम लोग किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर 5 2 4 है, 4 3 8, तो यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है 4 नंबर कॉमन है, 5 2 4। और यहाँ पर है हम लोगों को इज का वैल्यू निकालने के लिए बोला, इसलिए हम लोगों ने इज को पकड़ा। इज तो यहाँ पर है नहीं, तो फर्स्ट में और लास्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को देखा 5 2 4, यहाँ पर 4 3 8 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब इज का वैल्यू है 4। अब हम लोगों को निकालना है लीफ का वैल्यू। लीफ यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है लीफ, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है। तो ग्रीन का वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ पर
दोनों में कॉमन नंबर है 5। तो 5 तो ग्रीन का वैल्यू हो गया, बचा क्या लीफ, तो लीफ के लिए होगा हम लोगों का 2। तो आंसर है 2 और 4। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल में। तो ये है सवाल, अब हम लोग इसको करेंगे। हॉर्स का वैल्यू दिया है ये, चेयर का वैल्यू दिया है ये, रिपोर्ट का वैल्यू दिया है ये। तो हम लोग को रिसर्च का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पर H मतलब होता है 3, O का 7, R का 1। तो R का क्या है 1, तो हम लोग R का वैल्यू 1 लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद E दिया है, E यहाँ पर है, E का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो E की जगह में हम लोग 5 लिखते हैं, ये भी हुआ, ये हुआ। अब हम लोग लगाते हैं S। तो S का वैल्यू क्या है, E के बाद S है, तो 5 के बाद 8, तो 8 लगाए यहाँ पर, S भी हुआ। अब हम लोग E का वैल्यू देखेंगे, E का वैल्यू तो 5 है, तो 5 लगाते, क्योंकि यहाँ E है लास्ट में, 5 भी लास्ट में है। उसके बाद A का वैल्यू क्या होगा, CHA, 3 के बाद है 1 2 3, तो 9 होगा यहाँ पर, A का भी वैल्यू हुआ। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 1 है, यहाँ पर R है, यहाँ पर 1 है, तो 1 लगाइए। उसके बाद C का वैल्यू यहाँ पर C है, 0 है, तो 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब H का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू है 3, तो हम लोगों का आंसर हुआ 15859,103। तो इस तरह से हम लोग ये सवाल को कर सकते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें बताना था तला दिएको शब्दहरूलाई सठिक क्रम में सजाना है। इसको सठिक क्रम में सबसे पहला कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह से देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला एजुकेशन है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या, अपॉइंटमेंट लेटर, इनकम, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, और यहाँ पर है एजुकेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, शिक्षा लेते हैं। उसके बाद शिक्षा लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ाई किया, उसके बाद आप लोग एलिजिबल था एप्लीकेशन करने के लिए, आप लोगों ने आवेदन किया, तो डी आएगा। आवेदन करने के बाद क्या होगा, आवेदन करने के बाद आप एग्जाम लिखेंगे, तो सी। उसके बाद फिर एग्जाम लिखने के बाद क्या होगा, एग्जाम लिखने के बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो यहाँ पर ए होगा। उसके बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ EDCAB। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। तो सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। सवाल है ABCDE 5 जना साथीहरू हुन्। A B भन्दा पुड्को छ, पुड्को मिन्स छोटा, पुड्को छ तर E भन्दा अग्लो छ, अग्लो मिन्स लम्बा। C B भन्दा अग्लो छ, D B भन्दा पुड्को छ तर A भन्दा अग्लो छ, सबै भन्दा पुड्को छ। अब यहाँ पर सबसे छोटा नाटक निकालना है यहाँ पर। तो क्या है, सवाल में बोला है A क्या है, B भन्दा पुड्को छ, तो A से B क्या है, बड़ा है, A से B बड़ा है। उसके बाद क्या बोला है, A B भन्दा पुड्को छ तर E भन्दा अग्लो छ। चलो इसको हम लोग A B भन्दा पुड्को छ, तो A B से बड़ा है, A B भन्दा पुड्को छ तर E भन्दा अग्लो छ। लेकिन ये जो है E से A भन्दा B, B से A पुड्को है, मतलब छोटा है, तर E भन्दा अग्लो छ। A B भन्दा पुड्को छ, पुड्को छ तर A भन्दा अग्लो छ, तो E से A बड़ा है। C B भन्दा अग्लो छ, C B भन्दा, मतलब C B से भी बड़ा है, यहाँ पर होगा C B भन्दा अग्लो छ। D B भन्दा पुड्को छ, D B भन्दा पुड्को छ, तो D तो B से भी पुड्को है, D B भन्दा पुड्को छ तर A भन्दा अग्लो छ, लेकिन A से अगला है। तो यहाँ पर क्या होगा, C B D A और E होगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, सबै भन्दा पुड्को को छ, तो सबसे पुड्को है E। तो आंसर होगा हम लोगों का E। सवाल है, नक्सामा एकजना महिलालाई देखाएर सोमा वासवलाई भन्यो, म यो महिलाको एकमात्र छोरी अनि उनको छोरा तिम्रो मामा।
सोमा वासप को बाबा को। तो यहाँ पर क्या बोला है, नक्शा में एक जना महिला देखा रहे, ये है नक्शा, ये है सोमा और ये है बासप। तो सोमा ने नक्शा को दिखाया, सोमा ले नक्शा में एक जना देखा रहे, सोमा ले बासप लो बने। तो बासप को सोमा ने कहा नक्शा को दिखाकर, मो यो महिला का एक मात्र छोरा। तो ये जो महिला है, ये जो महिला इसका एकलौती बेटी सोमा है, अनि उनको छोरा तिम्रो मामा। तो इनका और एक बेटा है जो इसका मामा है, मैटरनल अंकल है। सोमा बासप को बाबा को। तो सोमा बासप को बाबा को। महिला को दिखाकर सोमा ने कहा, तो सोमा इसका एकलौती बेटी है, मो यो महिला के एक मात्र छोरी, अनि उनको छोरा तिम्रो मामा। तो इसका मामा है। तो सोमा बासप को बाबा को। तो सोमा बासप को बाबा को, एकलौती बेटी सोमा है, महिला का और एक बेटा भी है, और बासप का ये जो बासप नाम का जो व्यक्ति है ना, बासप, तो बासप का ये मामा है, मैटरनल अंकल है, मामा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है सोमा बासप को बाबा को। तो सोमा बासप का, तो सोमा का पति है जो बासप का पिता है। तो बासप का पिता का सोमा कौन है, वो है स्वास्नी। ओके, वो है स्वास्नी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल है, मेरो घर बजार को दक्षिण तर्फ अनि डाकघर मेरो घरबाट पूर्व तर्फ। तो यहाँ पर क्या बोला है, मेरो घर। तो ये है मेरो घर। ओके, ये है मेरो घर। तो मेरो घर बाजार को दक्षिण तर्फ, बाजार को दक्षिण तरफ, यहाँ छ बाजार को दक्षिण तरफ। अब इसको देखिए, समझने के लिए ऐसा होता है फ्रेंड, देखिए ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ईस्ट होगा, इस तरह से जाना पड़ेगा। तो बाजार को दक्षिण तरफ, अनि डाकघर मेरो घरबाट पूर्वतिर। तो मेरा घर से यहाँ पर क्या है, एक डाकघर है, ये पूर्वतिर बोला है, तो मेरा घर का पूर्वतिर होगा ना। मेरो घरबाट अनि डाकघर मेरो घर पूर्वतर्फ, अनि मेरो घरदेखि बजार अनि डाकघर को दूरी समान छ। ओके, बजार और डाकघर का दूरी समान है, कोई बात नहीं। म पहला बाजार गए। तो यहाँ से किधर गए, ये बाजार गया, मैं बाजार गया, पहला बाजार गए म। त्यसपछि डाकघर तर्फ हिँडे। अब यहाँ से डाकघर के तरफ जा रहा है, डाकघर तर्फ हिँडे। बीच बाटोमा मैले मेरो साथीलाई भेटे। तो यहाँ पर दोस्त को मिला, साथीलाई भेटे, अनि हामी घर जाने निर्णय गर्यौं। अहिले हामी कुन दिशामा तर्फ हिँड्दैछौं, घर किधर, इधर है। तो ये कौन सा दिशा है, साउथ और वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो सवाल है, श्याम आफ्नो घरदेखि पश्चिमतिर 40 मीटर। तो श्याम का घर ये है, श्याम का घर ये है। तो यहाँ से 40 मीटर पश्चिमतिर गएपछि दाहिने तरफ, दाहिने मतलब इसके इधर है क्योंकि इधर होगा। तो 60 गया है, 60 मीटर। त्यहाँदेखि बायाँ घुमेर बायाँ गया, फिर 50 मीटर, फेरि दुईपल्ट बायाँ तर्फ। तो बायाँ आया, ये 80 मीटर आया बायाँ, दुईपल्ट बायाँ तरफ, फिर इसका बायाँ किधर होगा, इधर होगा बायाँ, ये गया 30 मीटर। जाने के बाद तो अपना घर की तरफ जा रहा है। जाने के बाद तो ये क्या था, ये 60 है, तो इधर होगा 80, 80 तो थोड़ा ऊपर होगा, इधर तक होगा 80। उसके बाद वो त्यसपछि फेरि बायाँ मुड़ेर, फेरि बायाँ, चलो यहाँ पर ये 30 मीटर जाने के बाद फिर बायाँ मुड़ा, बायाँ मुड़ा, बायाँ मुड़ने के बाद त्यसपछि फेरि बायाँ घुमेर हिँड्न थाल्यो।
अहिले श्याम कतापट्टि फर्केको छ। तो श्याम किधर में है? तो श्याम अभी है नॉर्थ में, उत्तर में। तो ये रहा हम लोगों का अंतिम सवाल। अगर छोटा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। छूटेगा तो